सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। एक ऐसी खबर आई है जो कि मुसलमानों के दिलों को चकनाचूर कर रही है और कर देगी। जो लोग तुर्की पर आंख बंद करके भरोसा करते थे उनके दिलों को काफी बड़ा धक्का लगने वाला है, बल्कि लग चुका है। समझदार मुसलमान तुर्की के कुछ महीनों से जो हरकतें हैं उससे इस बात को समझ गए हैं कि तुर्की सीधी चाल नहीं, बहुत टेढ़ी चाल चल रहा है और इस पर आंख बंद करके भरोसा करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि तुर्की वो अलग बात है कि तरक्की कर रहा है, काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन उस तरक्की को हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है ये आप सभी जानते हैं। अब एक सबसे बड़ी खबर आई है जो अलग से आपको देने के लिए आया हूं। वो खबर दोस्तों ये है कि इजराइल और तुर्की अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं। इतना बड़ा सबूत मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि तुर्की पहुंचे थे इजराइल के राष्ट्रपति और अब तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान पहुंचने वाले हैं कुछ ही दिनों में इजराइल। ये बात क्लियर है। अब दोनों देश एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि रजब तैयब एर्दोगान को फिलिस्तीन के लिए मजबूरी में शायद अब आवाज उठानी पड़ रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो इजराइल के साथ अब खुलकर नजर आ रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट सामने आई है जो कि दर्जनों भर वेबसाइट, नेशनल वेबसाइट, इंटरनेशनल रिपोर्ट हर जगह पर मौजूद है। आपको बता दूं कि तुर्की ने हमास यानी रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने हमास के सपोर्टर्स और हमास से जुड़े हुए अधिकारी जो तुर्की में रह रहे थे, इस्तांबुल में रह रहे थे, उनको निकाल दिया है और उनको नोटिस दे दिया है देश निकाले का कि आप हमारे मुल्क में नहीं रह सकते। जी हां, अब आपको बता दूं कि ये जानकारी खुद तुर्की की तरफ से किसी शख्स ने नाम न बताने के नाम पर सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हालांकि ये जानकारी फिलिस्तीन की तरफ से पहले से आ रही थी, लेकिन जब खुद तुर्की के अधिकारी ने इजराइल की मीडिया, हेब्रू मीडिया से बात करते हुए अपना नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही, तब यह बात सारी दुनिया के सामने आई। और आपको बता दूं कि नोटिस नहीं दिया है, बल्कि कई हमास से जुड़े हुए लोगों को निकाल दिया है। क्या से क्या हो गया कामयाबी हासिल करने के लिए तुर्की कुछ वक्त पहले हमास के लीडर इस्माइल हानिया के साथ कंधे पे कंधा रखकर, हाथ में हाथ थामकर उनके साथ नजर आ रहे थे। ये 12 महीने पुरानी भी तस्वीरें नहीं हैं। इस्माइल हानिया के साथ खुलकर रजब तैयब एर्दोगान घूमा करते थे, बल्कि रजब तैयब एर्दोगान ने इस्माइल हानिया को यानी हमास के लीडर को तुर्की की नेशनलिटी दे रखी है, ग्रीन कार्ड दे रखा है। अब दोस्तों हमास के खिलाफ इतना बड़ा कदम कि हमास के लोगों के साथ, हमास के लड़ाकुओं के साथ जुड़े होने की वजह से कई सीनियर अधिकारियों को तुर्की से निकाल दिया गया है। बताया यह गया है कि तुर्की के बेस्ट फ्रेंड इजराइल की तरफ से एक लिस्ट जारी करी थी। प्रूफ आप इस रिपोर्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। इजराइल की ही मीडिया ने जानकारी दी है और अरब मीडिया में भी यह बात आ गई है। कभी आपको यह लगे कि रजा भाई आप या तुर्की के बारे में, देखिए सच्चाई है और आपको बताना जरूरी है, वरना मुझ में और गोदी मीडिया में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अब आपको बताऊं कि लिस्ट जारी की गई थी उन लोगों की जो खुद हमास से जुड़े हुए थे और ये लिस्ट जारी करी थी तुर्की को इजराइल ने। इजराइल की सरकार ने अपने दोस्त रजब तैयब एर्दोगान को लिस्ट जारी करके दी थी, भाई साहब कि ये लोग जो हैं, हाँ आपकी सरजमीन से हमास के साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए खतरा हैं, मेहरबानी करके दोस्ती निभाइए और इनको अपने देश से निकाल दीजिए। और तुर्की ने वही किया। बहरहाल दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की की इस हरकत पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।